नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली क्लास सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th चैप्टर 9th मृदा। अपन इस पाठ के अंतर्गत पिछली कक्षा में मृदा के प्रकार, बलुई मिट्टी, दोमटी मिट्टी, मिनमय मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस किस प्रकार की मिट्टी होती है तथा हम मिट्टी को किस प्रकार से बांध सकते हैं उसके बारे में भी हमने एक गतिविधि की थी कि अलग अलग मिट्टी लेकर उसमें कुछ बूंद बूंद पानी डालकर उसका गोला बना लीजिए, जैसे अपन आटा गूंथते हैं वैसे। फिर उसे किसी समतल सतह पर बेलन का आकार देकर उसे गोल रिंग की तरह बना दीजिए। तो हम देखते हैं कि अलग अलग मिट्टी पे बनाने पर कि ऐसी चीज़ें चिकनी मिट्टी की सहायता से आसानी से बन जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे मृदा के गुण कि मृदा का क्या गुण होता है। तो चित्र से पता चल रहा है अंतःस्रवण दर को मापना। अब चित्र से हमें ये ज्ञात होता है कि मिट्टी कितना पानी सोखती है, कि एक पाइप है उसके अंदर कोई पानी डाल रहा है। चित्र से हमें यही पता चल रहा है। अब गतिविधि से समझने की कोशिश करते हैं। मृदा में जल स्तरण, अंतःस्तरण मतलब मृदा कितना पानी सोख सकता है। हम अलग अलग स्थान पर कोई भी 3 नमूने ले लेंगे, मतलब 3 जगह पर मिट्टी के क्या करेंगे, ढेर बनाएंगे या मिट्टी को एकत्रित करेंगे। अब तीनों जगह पर हम ऐसे पाइप समान व्यास के, मतलब जिनका आकार क्या हो, समान हो, वैसे पाइप लेंगे और उसे मिट्टी के अंदर क्या करेंगे, धंसा देंगे या मिट्टी के अंदर डाल देंगे। अब हम एक खाली बोतल की सहायता से तीनों पाइप में 200 ml पानी डालेंगे। तीनों में 60 डालें या तीनों में अलग अलग एक एक बार डालकर करने की कोशिश करें। तो हम एक एक करके तीनों में क्या करेंगे, 200 ml पानी डालेंगे। अब हम उस समय को नोट करेंगे जब हम उस पाइप में जल डालना शुरू करते हैं, और जब पानी मिट्टी पूरी तरह से सोख लेती है उस समय को भी नोट करेंगे। हमें 2 समय नोट करना है, एक तो जब हमने पानी डालना शुरू किया तब वाला, और दूसरा समय जब मिट्टी क्या करती है, पानी पूरी तरह से सोख लेती है और पाइप में बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है। तो हमें दोनों समय नोट करना है, पानी डालने वाला और पानी जब पाइप में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है वो वाला। अब हमें अंतःस्रवण की दर कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो इसका एक सूत्र है। अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है। तो अंतःस्रवण की दर ml पर मिनट में, क्योंकि अपन कितना पानी डाल रहे हैं, अपन पानी ml में डाल रहे हैं और वो ml का पानी कितने मिनट में वो मिट्टी सोख रही है, तो दोनों चीजें। तो जल की मात्रा अपन ने कितना पानी डाला, और दूसरा बट्टा क्या हो जाएगा, अंतःस्रवण की अवधि मतलब उसका समय, जो कि मिनट में होगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि हम किसी मिट्टी के नमूने में कितना ml जल डाल रहे हैं, 200 ml जल डाल रहे हैं, और उस मिट्टी ने उसको कितने समय में अंतःस्रवण किया, कितने समय में सोख लिया। तो 20 मिनट में मिट्टी क्या कर रही है, 200 ml पानी सोख रही है। तो अब इसके अंतःस्रवण की दर क्या हो जाएगी, अपन फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, जल की मात्रा बट्टा अंतःस्रवण में लगा समय या अवधि। तो पानी कितना था, 200 ml बट्टा समय कितना लगा, 20 मिनट। अब 20 का भाग अपन 200 में दे देंगे, 0 से 0 काट दे तो 2 का भाग 20 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 ml पर मिनट। ऐसे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे 200 ml की जगह 500 ml पानी लेके करें और 50 मिनट मान ले, तो क्या हो जाएगा, 500 बट्टा 50। तो क्या उत्तर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 5 का भाग 50 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 ml आ जाएगा पर मिनट। तो आप ऐसे अलग अलग आंकड़े लेके कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मृदा में नमी, कि मृदा में नमी होती है या नहीं। नमी मतलब मृदा में मॉइस्चर, पानी की कुछ मात्रा होती है या नहीं, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। अगर सामान्य भाषा में आप समझने की कोशिश करें
तो मिट्टी लीजिए, मिट्टी का आधा भाग आप अलग से रख दीजिए और आधे भाग को क्या कीजिए, आप तवे के ऊपर या कढ़ाई के अंदर गरम करने की कोशिश कीजिए। 5 से 10 मिनट बाद में जब आप उसको गरम कर देंगे, तब ठंडी होने के बाद में आप जो आपने मिट्टी का नमूना लिया, जो आधी साइड में रखी थी, उस मृदा को और जो गरम की हुई मृदा को आप देखेंगे तो दोनों में आपको बहुत फर्क लगेगा। उस मृदा में तो जिसको आपने गर्म नहीं किया उसमें तो आपको थोड़ा गीलापन या नमी दिखाई देगी, मतलब जल की मात्रा का महसूस होगा, पर जिसको आपने गर्म किया उसमें आपको जल बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो हम इसे और गतिविधि से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे चित्र में बताया गया है, एक क्वथन नली ली है, क्वथन नली में मिट्टी को डाला है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम एक क्वथन नली लेंगे, इसमें 2 चम्मच मिट्टी डालेंगे। अब हम क्वथन नली को क्या करेंगे, गरम करेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे मिट्टी गरम होती है तो जो उसमें उपस्थित जल होता है वो क्या होता है, जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है, तथा जो परख नली के ऊपर जो जल होता है वो संघनित होकर क्या बन जाता है, जल की बूंदों का रूप ले लेता है। संघनित होने का मतलब होता है वाष्प का जल में बदलना। तो जो भी ये वाष्प है ये किस में बदल जाएगी, जल की बूंदों के रूप में बदल जाएगी। तो इस गतिविधि से हमें ये समझ में आता है कि मिट्टी में क्या होता है, पानी होता है या थोड़ी बहुत मिट्टी में नमी होती है। तो हम जब उसे गर्म करते हैं तो उसमें से भी क्या निकलता है, पानी निकलता है, जो संघनित मतलब वो वाष्प के रूप में निकलेगा। तो जब वो संघनित होता है तो वो हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। तो ये 2 गतिविधियां आपको समझनी है और आपकी कॉपी के अंदर करनी है। धन्यवाद।